जंग दुनिया के समझदार और जिम्मेदार लोग कभी नहीं चाहेंगे कि जंग हो, ना देशों के बीच में, ना धर्मों के बीच में और ना दो लोगों के बीच में। लेकिन सबकी सोच एक जैसी नहीं होती। अगर ऐसी होती तो दुनिया में वर्ल्ड वॉर्स नहीं होते। आजकल रूस और यूक्रेन के बीच में क्या चल रहा है, ये आप अच्छी तरह जानते हैं, समझते भी हैं। रूस का कहना है कि ये सिर्फ उनकी सैन्य कार्रवाई है, लेकिन दुनिया पागल तो है नहीं, अंधी भी नहीं है। सबको पता है कि यूक्रेन के ऊपर खुला हमला है। यूक्रेन के लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। वहाँ पर इंडियंस भी फंसे हुए हैं। यूक्रेन में स्थित इंडियन एम्बेसी ने एडवाइजरी जारी की है कि वहाँ पर जो भी इंडियंस फंसे हुए हैं सबको रोमानिया और हंगेरी के रास्ते से भारत सरकार बाहर निकालने का काम कर रही है। यूक्रेन की बात करें तो वहाँ सिविलियंस हैं, वो भी मिलिट्री ट्रेनिंग ले रहे हैं, हाथ में बंदूक पकड़ के, ये सोच के कि क्या पता हमको भी ना लड़ना पड़े सेना के सामने। इससे बुरा और क्या हो सकता है सिविलियंस को अगर यहाँ तक सोचना पड़ता है। डरे हुए लोग अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन जाकर रातें बिता रहे हैं, अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ ये सोचकर कि हमारे घर के ऊपर बम न गिर जाए, हमारा परिवार खत्म ना हो जाए। और रूस के इस हमले के बाद इसका असर सिर्फ रूस या यूक्रेन तक तो नहीं सीमित रहने वाला था, तो ऑब्वियसली दुनिया के ऊपर इसका नेगेटिव असर दिख रहा है। ग्लोबल मार्केट डाउन हो रहा है, मार्केट क्रैश हो रहे हैं। यूक्रेन पूरी दुनिया से मदद मांग रहा है, लेकिन कोई भी देश डायरेक्टली उनकी मदद नहीं कर पा रहा है या फिर वह कर नहीं सकता। दूसरी तरफ रशिया के प्रेसिडेंट ने यह भी कह दिया है कि कोई भी हमारे काम में दखल ना दे। अगर ऐसा किया गया तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा, जो पूरी दुनिया देखेगी। मतलब ये तो धमकी, दादागिरी जो भी कह लो, तो बस बाकी देश अब और कुछ तो नहीं कर सकते। तो रूस के ऊपर आर्थिक पाबंदियां लगाने की कोशिश की जा रही है, उस तरीके से उसको सबक सिखाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अगर एक्सपर्ट्स की माने तो इतिहास देखें तो ऐसा पहली बार तो नहीं हो रहा है। रूस खुद को नुकसान पहुंचा सकता है और उसको जो करना है वो करता ही है। सभी देश एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। चलो रूस को नुकसान से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो वो सहन कर सकता है, लेकिन सामने वाला देश क्या करेगा और कब तक सहन करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर इंडिया की बात करें तो रूस से जो सामान आता है इंडिया में, उसकी शॉर्टेज इंडिया कब तक सहन कर पाएगा, और जो चीज़ें इंडिया में अभी अवेलेबल हैं उसकी कीमत कब तक कहाँ तक पहुँच जाएगी, और इस सारी भसड़ के अंदर जो नॉर्मल लोग होंगे यहाँ पर वो इसको कब तक सहन कर पाएंगे। एनीवे ये तो एक एग्जाम्पल है। उम्मीद करते हैं उनका मामला ठंडा हो और दुनिया में शांति कायम रहे, क्योंकि अगर ये बात यूक्रेन से आगे बढ़ती है तो वर्ल्ड वॉर जैसे भयानक शब्द भी हमें सुनने पड़ सकते हैं, और वर्ल्ड वॉर कितने भयानक होते हैं ये बात आप जानते ही हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।